सर ये बच्चा अच्छा है ना, हाँ अच्छा मार्क्स अच्छा ला रहा है, सब मैथ्स में अच्छा शादी के है, लायक है। शादी के टेंशन नहीं है। पहाड़ियों की दरारारा। तो हम लोग 12 लड़के लास्ट शो में जाते थे और ये हम लोग फर्स्ट शो में बैठे और पीछे लोग हैं। तो जैसे ही पहाड़ियों की आए ना, हम 12 लोग खड़े होते थे और उल्टे होके उनको ऐसा ऐसा करते थे। Tushar Kapoor, what he did. We would only talk to in school when the film released, sir. हम लोग ऐसे करते रहते थे हम लोग पूरा दिन। मुझे से मेरा नाम प्रेरणा है एंड we've got a very fun lot today in our studios. So जहाँ पर भी आप हैं प्लीज अपने अपने आप दोनों हाथ उठाइए ऐसा और तालियां मारे आंख में चोली के लिए। We've got Mrunal, we've got Abhimanyu, we've got Umesh sir. Thank you so much कि आप मिर्ची के स्टूडियोज में आए। इतनी अच्छे काम करने के बावजूद समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. This trailer, when you look at, there's a lot happening. There's funny hecticness. मतलब ऐसा लग रहा है अरे हम लोग टाइम ही नहीं दे रहे हो आप, मतलब अब एक डायलॉग में हंसिया, मतलब सांस कब ले, ऐसा कैसे। उमेश सर और आपका ना ये एक रिदम है, कॉन्स्टेंटली इंसान को आपने जबरदस्त प्रेशराइज कर दिया है कि लॉल करना ही है। प्लीज टेल अस कितना आप खुद लॉल करते हैं जब आप ऐसे सारे स्क्रिप्ट्स के कॉन्वर्जेशंस में होते हैं, डिस्कशंस में होते हैं, बिकॉज OMG हैज बीन अ कल्ट फिल्म, मतलब फॉर एवरीवन, अगर नहीं देखिए तो, और 102 नॉट आउट ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो ना एवरीथिंग दैट यू ब्रॉट टू द प्लेट। तो प्लीज बताइए। बस तो ये स्क्रिप्ट ऐसे जहन में आई कि पहले मेरी लाइफ में, मतलब मेरी फैमिली में एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसकी वजह से ये पूरी फिल्म का निर्माण हुआ है। मेरी सिस्टर के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उसका जो टू बी हस्बैंड जो होने वाला था उसको नाइट ब्लाइंडनेस था। अच्छा। और उन लोगों ने हमको बताया नहीं था। सो हाउ वी फाउंड आउट एंड कैसे सब हुआ और सब हुआ और कैसे पूरा फनी सीक्वेंसेस हुए थे उसमें। तो फिर उसमें से हमने पहले ये सोचा कि इससे फिल्म बना दें। तो इसमें हमने वो रोल मृणाल को दिया, लड़की को किया कि लड़की ऐसी है और पूरा फैमिली कैसे लड़के से छुपाती है ये बात कि हम लोग छुपा के पूरी शादी कर लेंगे और शादी होने के बाद भी वो दुखी नहीं हो, ऐसा पूरा पहले से माहौल क्रिएट कर देंगे। सो द फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट कि एक फैमिली का बॉन्डिंग क्या होता है जी। जैसे लोग कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, सो आवर टैगलाइन इज़ एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव वॉर एंड फैमिली। फैमिली के लिए भी आप कोई भी हद तक जा सकते हो, भगवान आपको माफ़ कर देता है। सच बात। सो दैट इज़ द आइडिया। Yeah, I think there's a lot of, कभी-कभी मैं सोचती हूँ, I don't know if it's the right question to ask also, आपके जीवन में because humor is such a weapon, yes, कितना कुछ हुआ होगा ना, and it's such a defense mechanism, yes, कि coping mechanism, कि मतलब ट्रॉमा है, ट्रॉमा को लेके हमने पिक्चर बना दी। हाँ, so I don't know, I mean that's the positive way of looking at it. Yes, and we always say that कि creation जो होता है वो crisis से ही होता है। So ये वही बात है। Even Charlie Chaplin in that case. If you'll read his novel, book, you'll understand कि क्या किस pain से वो गुजरे हैं. He didn't want to be sad. That's why he made sure that he made others happy. Yeah. Be it his family, be it his mom. Like someone was mentioning that he would walk into the rains ताकि उनके आंसू जो है वो दिखाई ना दे. So I think that's how talent emerges, be it songs, be it comedy. Yeah. Tough, but मतलब with the way we're living in this world and everything that's happening, tough to smile, and आपकी जो फिल्म है वो हमें एक मौका देगी to laugh। अपने जीवन में मुस्कुराने का जो कुछ भी हो रहा है, मतलब तबाही मच रही है, but we will go and we will check out this film so that we can laugh। Abhimanyu, this one's for you। कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, कभी कभी कुछ ऐसे जोक्स हैं जो पापा को बहुत फनी लगते हैं, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही होती है। सो we're not on the same page in the same room। अगर आपके पास में कुछ ऐसे डायलॉग्स आते हैं which you're not finding funny but it's a part of the bigger narrative, तो आप कैसे उसको डील करते हो? How do you sort of? ये एक्चुअली हमारे साथ सेट पे हुआ था। There were I think 2 instances where मुझे समझ में नहीं आ रहा था जी, और मैंने सर को पूछा कि सर आप मुझे समझाओ प्लीज़, ये कैसे, हाउ इज़ दिस। तो 1-2 टाइम्स सर ने समझाने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया। फिर सर ने बोला तू करना है यार दिमाग मत चला अपना, तू कर। मैंने बोला ओके सर, और वैसे कर लिया। सी इट्स एक्सट्रीमली, आई वुड लाइक इट इफ आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन ब्रिंग मोर मीनिंग to a certain situation, certain dialogue, certain this thing. But some things, because an actor only sees a scene or only one track,
maybe we don't have the vision for the whole film. So I've always said films are a director's medium. They are the captain of the ship, and at the end of it I do submit to the directors, and that's why the films that I've done, I've been able to play such really hectically different roles. It's because I submit to the director. जितना director sir, उमेश sir in this case बोलते हैं ये ठीक है तो ये ठीक है, ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं, okay. Then I'll try and give you another variation till you're happy with what you get. नाइस, ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर सर, क्या आप मानेंगे जी? यस यस, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ओपन है, ये सेफ स्पेस। इम्प्रोवाइजर भी अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर कभी-कभी क्या होता है कि पीटीए मीटिंग चल रही है, सर ये बच्चा अच्छा है ना, हाँ अच्छा मार्क्स अच्छा ला रहा है, सब मैथ्स में अच्छा है, शादी के लायक है, शादी के कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेट। हु वाज द बेस्ट स्टूडेंट ऑन द सेट्स? बट स्टूडेंट आई मीन दोनों ही अच्छे थे। हाँ, मुझे आई वाज फीलिंग, मैं सब आई वाज वेटिंग, मृणाल बोलो, मृणाल बोलो, मृणाल बोलो। नहीं, मतलब ऐसा था कि सी आई अंडरस्टैंड कि हम लोग थोड़े फ्रंट फुट पे बैटिंग करने वाले लोग हैं जो ह्यूमर को उस तरह से लेते हैं। ये न्यू एज लोग हैं, हमारे लिए थोड़े नए हैं ये इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप वाइज। पर मुझे भी मज़ा आता है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझने में। व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ देयर टेक, आई मीन क्योंकि जो ऑडियंस है वो तो यही ऑडियंस है, यही एज का ऑडियंस है। ऑफ कोर्स हमारी फिल्म फैमिली फिल्म है, मतलब तीनों जनरेशन साथ में आके एंजॉय करेंगे तो भी मज़ा आएगा। तो जो आप बोल रहे थे ना कि कुछ कॉमेडी पापा को अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती है, तो इसमें हर एक का ध्यान रखा गया है। मतलब फ्रॉम दैट एज ग्रुप टू अ किड ऑल्सो, मतलब बच्चे भी अगर जाएंगे सो दे लाफ आउट लाउड, मतलब उनको लगेगा कि क्या हो रहा है, मतलब उनको और सबको अच्छा लगेगा। तो वो यूनिवर्सल जो एक थिन लाइन है वो जो हमने बहुत करेक्ट पकड़ के रखी है ताकि सबको समझ में आ जाए। राइट। और ऐसी जो फिल्म है विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स या बच्चों के साथ भी देख सकते हो, वो बहुत अरसे से आई नहीं है। It's a very Rishikesh Mukherjee genre film. It's been a long time where we've seen something like that. Yes, yes. I wish, I hope it really It's a reaches. neat, clean Good. family film. मतलब फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ तो आप ऐसा नहीं फील करोगे At कि any point, Yes. like no scene or no dialogue will be like अरे किसके साथ, you know, it won't be like that at any point. Good. कि अरे मैंने मिस कर दिया, मैं पॉपकॉर्न लेके आ रहा हूँ, वो वाला सीन इसमें नहीं होगा। और टाइटैनिक में वो जब सीन था तभी पापा ने ऐसे पैसे गिरा दिए थे नीचे, and we were like looking for it, You and तब तक watched तो it with your family. You didn't even watch it with your family. how old were you when you saw Titanic? I watched it alone. हाँ. Not with the. I can't dare to watch. Seriously? Even today, can't. Sir, smuggle वगल करके, मतलब there was a day that you chose wickedly. Friends, yeah, like good, we good, would, good. we would एक सुपर सीक्वेंस सुनाता हूँ। जब राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी और उसमें एग्जैक्टली यही लाइन पे कुछ दिखाया जाता है और वो है पहाड़ियों की धरारारा, वो एग्जैक्ट वही लिरिक पे जो दृश्य दिखाया जाता था जिसके लिए लोग ऐसा पागल हो जाते थे। तो हमने एक बार वो फिल्म देख ली हम दोस्तों ने, बोला अभी जाके मज़ा करते हैं फिल्म में। तो बाहर टॉकीज़ एक ज़माने में हुआ करती थी पार्ला ईस्ट में, तो वहाँ बालकनी में हम लोग, हमारा एक अकाउंटेंट वहाँ बाहर में काम करता था टॉकीज़ में, हम उनको बोलते थे बालकनी की फर्स्ट शो की टिकट्स हमको दे। तो हम लोग 12 लड़के लास्ट शो में जाते थे और ये हम लोग फर्स्ट शो में बैठे, पीछे लोग हैं। तो जैसे ही पहाड़ियों की आए ना, हम 12 लोग खड़े होते थे और उल्टे होके उनको ऐसा ऐसा करते थे। अच्छा, एक तो उनका विजन, हम लोग खड़े हो गए तो उनको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आता है 10 सेकंड के लिए, और वो 10 सेकंड में हम लोग खड़े होके सब लोग को ऐसा ऐसा पकड़े गए। अरे क्या है? देख रही अरे मैं नहीं देख रहा था पर तुम तो हटो। हमको इतनी सारी गालियां मिली उमेश सर, हम डरेंगे। मृणाल, ये वाली जो फिल्म है ये एब्सोल्युटली डिफरेंट है, मतलब देयर इज नो, कोई चांस ही नहीं है कि कहीं पर भी ये मिल रहा है, कहीं पर भी। अपनी इंट्यूशन का साथ लेते हैं किसी फिल्म को चुनने के लिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को साउंड बोर्ड बनाते हैं। अगर आपने एक रोमांटिक फिल्म कर ली तो चलो अब मैं आई एम गोना डू समथिंग एब्सोल्युटली यू नो कमर्शियली फनी। व्हाट इज योर प्रोसेस? मैंने सिर्फ फिल्म की क्योंकि मुझे वो स्टोरी अच्छी लगी, जो किरदार मुझे अच्छा लगा, बट जस्ट द टाइमिंग हैज़ बीन लाइक गॉड हैज़ बीन विथ मी सिंस सो लॉन्ग, आई हैव बीन ब्लेस्ड, absolutely blessed, and the love that keeps showering, you know, people shower on me, it's incredible.
I get overwhelmed every now. Even when I read the comments, it's very enchanting that yes, I can proudly say this is my journey. I owned it, and having said that, I have gotten better. Like every film, like Aankh Mein Choli se I took so many things, and I think if Aankh Mein Choli wouldn't have happened for me, मुझे शायद साउथ में काम करना बहुत मुश्किल जाता, क्योंकि वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन बहुत होता है, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, रोमांटिक सीन्स हो या कॉमेडी सीन्स हो. इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन. समटाइम्स स्क्रिप्ट गेट्स रिटन ऑन द at the moment. It is the Starcast also, sir. Matlab, good job on that. This is just the beginning. और Yeah, this करनी is है just the beginning. Imagine, बहुत फिल्में करनी है. sir, that day when we were doing a screening for, you know, like people who not from our industry, उनकी फीडबैक मुझे आया कि मृणाल, यू शुड डू मोर कॉमेडी बिकॉज योर टाइमिंग इज गुड. लाइक कॉमेडी सुनते ही उमेश सर इज लाइक द बेस्ट, एंड आई एम हैप्पी दैट इट वाज अ स्कूलिंग फॉर मी, एंड इन फैक्ट आई गॉट पेड टू डू माय टू गो टू दैट स्कूल. सो नथिंग बेटर देन दैट. सो थैंक यू. God has just been so generous and kind. What can we say, No, like trust me, I now when I am recollecting the days we shot, I remember I used to sit with my script and say, ये dialogue क्यों नहीं बोल रहे, ये dialogue क्यों नहीं बोल रहे, and I used to beat myself up कि oh no, I would wait for Pareji to say his dialogue और वो improvise करके कुछ और ही गाड़ी निकल गई, and I would still wait कि गाड़ी आएगी. But he made sure that you need to always be ready for no matter what cue comes, because performers they are eventually they'll just like, you need to be ready. It's like naturally whatever comes to you, it has to be, it's a situation, हाँ, बट सर टफ है. मतलब अभिमन्यु फॉर यू ऑल्सो एंड द न्यू एज एक्टर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सर यहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, यू नो, फॉर वट एवर फिल्म दैट वी हैव या OTT को लेकर, और ये वर्कशॉप्स में मतलब लाइनें वहीं के वहीं रीड की जा रही हैं ताकि वी नो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ इट. इन अ प्लेस लाइक दिस जहाँ पे स्पॉन्टेनिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग डे कौन सा था अभिमन्यु आपके लिए? क्योंकि आई एम श्योर, जैसे कि मृणाल ने बताया, you could have just but I was not prepared for this. Correct. There was one point where I was definitely not prepared, and like you said, challenges are thrown to you when you least expect it. तो सर ने ऐसे एक बुगली फेंका था मेरे ऊपर. We were in Switzerland and we were shooting a song sequence and she was dressed up very. I was wearing a short dress, so वो हंस रहा था. Elegantly short dress she was wearing, and I was laughing at how cold she was feeling. Yeah. तो right before the shot, sir said, अभिमन्यु काम कर ले, तू शर्ट उतार ले. Spontaneity. And I was like, जो करूँगा सर, करूँगा, पर मुंह पे दिखाई रहता कैसे करूँगा क्या? -7 degrees, we have gone 3,000 at Glacier 3000. I've been shirtless in Switzerland. That rhymes. Yeah. If I had to ask all the three of you एक एक करके, which is that one film जो आपको बहुत हंसाते हैं, you keep going back to on a day जहाँ पे दुख है, दर्द है, या फिर something not working according to you, थोड़ा स्ट्रेस है, फालतू का मुंबई का कंस्ट्रक्शन है, गोलमाल, हेरा फेरी, अंदाज़ा अपना. I think मेरे लिए आर्टिस्ट मैं बताऊंगी, it's Govinda sir. Any Kader film Khan, with yeah. Govinda Kader. And even Govinda sir and Akshay sir's timing is hilarious. फिर गोलमाल, even Tushar Kapoor, what he did. We would only talk to in school when the film released, sir. हम लोग ऐसे करते रहते थे हम लोग पूरा दिन. I mean that's also something. So we discovered. So yeah, Golmaal. I'm a film buff. I enjoy from like मनमोहन देसाई की फिल्में भी अच्छी लगती है और सत्यजीत रे की भी अच्छी लगती है. So yeah, but still, Life is Beautiful is like one of my favorite films, where I see a lot of humor also. Robert Barrington did a wonderful job. At the same time, you see a very good moments also. Yeah. Good, great. Anything that our listeners and viewers haven't found out कि भाई आँख में चोली देखनी है, क्यों देखनी है? Anything that you missed out? Hamper. Hamper तो मिलेगा आपको. That's what I'm missing. With lots of love, so of course the hamper is definitely yours. Why should we watch आँख में चोली is the question. Because
it's been a long time that you took your family out for a movie date, and this is the time because you gotta watch Aankh Micholi and LOL, Raffle, and most importantly, And all the tickets are on discount. Go check them out. Lamau, the tickets are on discount, and what is more important than having fun and with your family and your friends? So just go, don't waste your time. बस मृणाल की बात सुन लो. In nearby theaters. यस, बहुत नीट क्लीन प्यारी सी फिल्म है, बहुत मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे. बहुत बढ़िया. दिस इज द कास्ट एंड नॉट द एंटायर कास्ट अनफॉर्चुनेटली. काश हमारे साथ में परेश रावल सर, विजय राज, अभिषेक बैनर्जी, शोभन जोशी, दिव्या दत्ता सभी दर्शन होते. जरीवाला, घोष कपूर और तो मुझे नहीं पता. मैं भी स्विट्जरलैंड की वादियां सब होती. बट प्लीज गो एंड चेक दिस फिल्म आउट. इट्स कॉल्ड आंख मिचोली. अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाना, क्योंकि इसमें एक बहुत प्यारा बच्चा भी है. गॉड ब्लेस यू. बहुत प्यारा बच्चा है. सर्दी याद आ गई. और ही इज ऑल्सो लाइक अ ग्रेट प्रैंकस्टर. मतलब मजा आएगा देखने में. या सुपर. ग्रेट. थैंक यू सो मच. Thank you.